को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को कौन सा देश कहा जाता है? उगते सूर्य का देश। जापान में लंबे समय तक राजतंत्र रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के हाथों जापान की हार हो गई और जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जापान के संविधान का निर्माण अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने किया। इसलिए जापान के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, क्योंकि जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से जापान की स्थिति खराब हो गई थी। इस कारण जापान की सुरक्षा की जवाबदारी भी अमेरिका ने ली। तो आज हम जापान के संविधान का अध्ययन करेंगे। जापान के संविधान का निर्माण 3 मई 1947 में हुआ। ये संविधान का निर्माण जापान की किसी संविधान सभा ने या किसी समिति ने नहीं किया था, बल्कि अमेरिका के सैनिक अधिकारियों ने किया। इस संविधान को जापान की जनता ने स्वीकार कर लिया। इस कारण इस संविधान को जन संप्रभुता पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। जापान एशिया का वह देश है जहां पर सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात एशिया में सबसे प्राचीन संसदीय देश जापान है। तो आज हम जापान के संविधान के सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता रही है इसकी लिखित अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। जापान का संविधान एक लिखित प्रलेख में उपलब्ध है, लेकिन अपेक्षाकृत यह एक संक्षिप्त संविधान है, कारण कि इस संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। जापान के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 103। ये संविधान 11 अध्यायों में बटा हुआ है। कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 11। ये संविधान दूसरे देशों की तुलना में एक संक्षिप्त संविधान है। जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद। उनकी तुलना में जापान का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, अर्थात एक छोटा संविधान है। दूसरी विशेषता आती है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। जापान का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है। जापान के संविधान का निर्माण जापान की किसी संसदीय या संविधान सभा ने या समिति ने निर्माण नहीं किया था, बल्कि अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने इस संविधान का निर्माण किया। लेकिन यह संविधान जापान की जनता के हित में था, इसलिए जापान की जनता ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया। इसलिए यह संविधान जन संप्रभुता पर या लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है। तीसरी विशेषता आती है कठोर संविधान। जापान का संविधान एक कठोर संविधान। कठोर संविधान से अभिप्राय है कि जापान के संविधान में संशोधन या परिवर्तन किसी साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इस प्रकार जापान का संविधान कैसा संविधान है? एक कठोर संविधान। अगली विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। जापान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात जापान का संविधान सभी मूल्यों या सभी विश्वासों का सम्मान करता है। अर्थात जापान में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। जापान में न्यायपालिका की स्वतंत्र स्थिति है। स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय है न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए अपने निर्णय जारी कर सकती है, अर्थात न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। अगली विशेषता आती है कि 6 नंबर न्यायिक पुनर्विलोकन। जापान के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को भी अपनाया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन से अभिप्राय है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून
कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच कर सकती है। अगर वे आदेश व कानून के अनुरूप नहीं है या संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकती है। सर्वप्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया किस देश में अपनाई गई थी? अमेरिका। कहां पर अपनाई गई थी? अमेरिका। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। एशिया में सर्वप्रथम संसदीय शासन की शुरुआत जापान में हुई, इसलिए एशिया की सबसे प्राचीन संसदीय व्यवस्था किस देश की है? जापान। इसकी है जापान। संसदीय शासन व्यवस्था से अभिप्राय है कि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। कार्यपालिका का गठन किसमें से किया जाता है? व्यवस्थापिका। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। जापान में भी चीन, ब्रिटेन की भांति एकात्मक शासन को अपनाया गया है, अर्थात जापान में राज्यों को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है, इसलिए एकात्मक शासन पाया जाता है। अगली विशेषता है संविधान की सुरक्षा। जापान के संविधान में संविधान को सुरक्षा की स्थिति प्रदान की गई है। जापान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं। इस प्रकार जापान में संविधान की सुरक्षा पाई जाती है। अगली विशेषता है संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। जापान के संविधान में संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों सरकारों के समन्वय को अपनाया गया है, अर्थात ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था और अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों स्वरूपों को अपनाया गया है। अगली 11वीं विशेषता है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। जापान के संविधान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, अर्थात शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को शासन में भागीदारी दी गई है। अगली विशेषता है लोकतंत्रीय आदर्शों पर आधारित संविधान। लोकतंत्रीय आदर्शों पर आधारित संविधान। जापान के संविधान में शासन को लोकतंत्रीय आदर्शों पर स्वीकार किया गया, अर्थात लोकतंत्र के आदर्शों में जैसे जापान में 20 वर्षीय नर नारी 20 वर्षीय आयु का सभी नर नारियों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात वहां सरकार का गठन निर्वाचन के माध्यम से होता है। इसलिए शासन व्यवस्था में लोकतंत्रीय आदर्शों को स्वीकार किया गया है। इससे अगली जो विशेषता है युद्ध का परित्याग। युद्ध का परित्याग का मतलब है कि जापान ने पूर्ण रूप से युद्ध नीति का परित्याग कर दिया है कि जापान किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध नहीं करेगा, किसी युद्ध संधि या संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे इस प्रकार जापान के संविधान की विशेषताएं पूरी होती है।